करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम, श्रीराम राम भरताग्रज राम राम। श्रीराम राम रणकरकस राम राम, और श्री राम राम शरणम भव राम राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम पिता परमात्मा की कृपा से आज जो है हमारे श्री तालेश्वर हनुमान जी पर सत्संग का द्वितीय दिवस है। इसी संदर्भ में हम अनंत बलवंत श्री हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करते हुए बाहर से आए हुए संत जन उनके चरणों में प्रणाम करते हुए हमारे सती सावित्री प्रिया के पद चरणों पर चलने वाले हमारी माता शक्ति को प्रणाम करते हुए इस मंच के आभूषण हमारे बाहर से आए हुए विद्वान गण। अब कल की कथा में आपने नाना प्रकार से जो है सत्संग सुना, ज्ञान भक्ति के बारे में सुना, और भी नाना प्रकार से जो कथाएं हुई वो सुनी। आज भी आपको उसी तरह से उसी कथा में जोड़ने का प्रयास करता हूं। उसके बाद में हमारे विद्वानों के मुखार बिंद से आप सुनेंगे। तो मेरु शिखर बट छाया, मेरु शिखर बट छाया, और लोमस ऋषि देख चरण सिर नायु, कहे वचन अति। कथा उत्तरकांड से है। उत्तरकांड में जब राम की कथा विसर्जन हो जाती है उसके बाद में गरुड़ जी और श्री काकभुसुंड जी बैठे हैं, तो उन्होंने कहा भैया हमने जो है राम की कथा तो सुनी, अब अपनी बीती कथा जो है आप कुछ बताएं। तो काकभुसुंड जी ने कहा भैया पूछो, कथा तो तब शुरू हो जब कुछ पूछो। तो वहां पर जो है श्री गरुड़ जी ने प्रश्न किया काकभुसुंड जी से कि हे मामुनि आप हमें ये बताओ कि आपका जो कौवे का शरीर है, जे आपका कौवे का शरीर जो है अंडे के द्वारा प्राप्त हुआ, आपको आपने जन्म लिया अथवा कैसे आप कौवा हुए, यह बात आप मुझे बताएं। काकभुसुंड जी हंसने लगे और हंसकर के बोले कि हे गरुड़ जी आपका प्रश्न तो अति उत्तम है, बहुत ही सुंदर प्रश्न है, और यह जो हमारी जो काया है, जो कौवा की जो काया है, वो हमारी सत्संग के द्वारा हो गई। अब बताओ सत्संग का तो प्रभाव है कि सत्संग में तो काक हो फिर बकऊ मराला, तो यहाँ पर सत्संग में इनकी कौवा की देह बन गई। तो भैया कैसे बन गई हमें बताओ। तो कह रहे हैं कि एक बार में जो है
सुमेरु पर्वत की चोटी पर पहुंच गया। मेरु शिखर बट छाया और लोमस ऋषि आसी। उस मेरु पर्वत के शिखर पर जब मैं गया तो वहां पर एक बरगद का वृक्ष था, बट वृक्ष, और बट वृक्ष के नीचे श्री लोमस ऋषि महाराज बैठे हुए थे। तो मैंने जैसे ही उनको देखा तो उनके कमल स्वरूपी चरणों में मैंने प्रणाम किया। प्रणाम करते ही लोमस ऋषि पूछने लगे, सुने मम बचन विनीत मृदु, सुनि मम बचन विनीत मृदु, ओ मुनि कृपाल खगराज, ओ मोए सादर पूछत भयउ, तुझे आए के काज। सादर पूछत भयउ, तुझे आए के काज। क्या बोले? लोमस ऋषि ने देखा तो मुझे पूछा कि हे ब्राह्मण के बालक, तुम्हारा मेरे पास आने का क्या प्रयोजन है? क्यों आए हो? ये बात आप मुझे बताओ। तो तब मैंने कहा, हे गरुड़ जी, तब मैंने उनसे कहा, लोमस ऋषि ने, तब मैं कहा कृपा निधि और तुम सरपा के सुजान, भाग्य सुजान, और सगुण ब्रह्म अवगाधन, मोहि कहो भगवान। तो तब मैंने कहा कि हे लोमस ऋषि, हे मुनिदेव, आप मुझे ये बताओ कि सगुण ब्रह्म के बारे में मुझे कुछ शिक्षा दो कि सगुण ब्रह्म क्या है, वो किस प्रकार से अवतरित होता है और क्यों होता है, ये मुझे बताओ। ये हमारा प्रश्न है। तो जैसे ही उन्होंने ये प्रश्न सुना तो सुन करके क्या कहने लगे, बोला, तब